जनवरी 2026 2 जनवरी 2026 का करंट अफेयर करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? तो ये बनी है जयश्री उल्लास। कौन बनी है? जयश्री उल्लास बनी है। ये है एरिस्टा नेटवर्क के सीईओ है। कौन है? एरिस्टा नेटवर्क के सीईओ हैं और कुल संपत्ति इनका जो है ये 50.170 करोड़ रुपया इनका संपत्ति है। तो कितना हो गया? 50.170 करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है? तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश जो है ये कौन बना है? भारत बना है। अब भारत जो है ये 5वें नंबर पर था और अब चौथे नंबर पर आ गया है। तो किसको पछा रहा है? तो ये जापान को पीछे छोड़ा है। भारत का जो जीडीपी है ये है 4.18 ट्रिलियन है और जापान को छोड़ दिया है। अब 2030 तक मतलब जर्मनी को भी छोड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत जो है वह तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी जर्मनी को भी छोड़कर 2030 तक। पहला नंबर पर है अभी अमेरिका है फर्स्ट नंबर पर, सेकेंड नंबर पर है चाइना और थर्ड नंबर पर है जर्मनी। अब भारत अब हो गया है 4th नंबर पर और 5 पर चल गया है जापान। जापान पहले 4th नंबर पर था, अब चल गया है 5 नंबर पर और 2030 तक भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा जर्मनी के स्थान पर और जर्मनी चला जाएगा भारत के स्थान पर यानी 4th नंबर पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डाक सेवा बंद करने वाला जो पहला देश बना है ये बना है डेनमार्क। कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। यहाँ पे 400 साल से ये डाक सेवा चल रहा था यानी 400 साल पुरानी व्यवस्था को क्या कर रहा है? अब बंद कर देगा। कौन सा देश? तो डेनमार्क ने। ये 4 सालों से चल रहा था ये व्यवस्था और जो देश के अंदर जो है वो डाक चालू रहेगा पर मतलब बाहर नहीं जाएगा। आगे है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी जो है ये कहाँ है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और मुद्रा है क्रोन। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन है। उसके बाद यहाँ के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन है। कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सन। और सम्राट यहाँ के है फ्रेडरिक 10। कौन है? फ्रेडरिक 10 यहाँ के कौन है? सम्राट। आगे है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध कौन सा देश लगाया है? तो 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। कौन? डेनमार्क। किसने कर दिया है? तो डेनमार्क। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 सेकेंड में 1 टन के वाहन को 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफलतापूर्वक किस देश ने चलाया है? तो 2 सेकेंड में 1 टन के वाहन को 700 किलोमीटर की गति मतलब प्रति घंटा की गति से सफलतापूर्वक चलाया है किसने? तो चीन ने चलाया है। किसने चलाया है? चीन ने चलाया है। 1 टन के वाहन को 2 सेकंड के अंदर 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति मतलब कर दिया है। भारत में अभी मतलब कहने का मतलब है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा भी ट्रेन नहीं चलता है और चाइना में 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सफलतापूर्वक मतलब परीक्षण किया है, चलाया है। ऐसी तकनीक है ये तकनीक जो है ऐसी तकनीक है जिससे क्या होता सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेट होता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की मदद से ट्रेन ट्रैक पर क्या होती है? चलती है। इसमें क्या होता है कि सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट जो लगाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रेन का जो पहिया होता है वो जो घर्षण करता है वो कम करता है और तेज़ी से स्पीड मतलब बनाने में इसको मदद मिलता है।
आगे है कि 1 जनवरी 2026 से क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात पर सीमा शुल्क किस देश ने समाप्त करेगा? तो किस देश समाप्त करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया समाप्त कर देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक हाल ही में समझौता हुआ था जिसके तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बात कही गई थी। इसके तहत 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? भारत के जो भी निर्यात होगा ऑस्ट्रेलिया में उस पर सीमा शुल्क नहीं लगाएगा, और ऑस्ट्रेलिया का जो भी निर्यात होगा भारत में उस पर भारत भी मतलब सीमा शुल्क नहीं लगाएगा। दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबेरा है। यहाँ की मुद्रा क्या है? डॉलर। और यहाँ का प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। कौन है? एंथनी एल्बनीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय नौसेना का पोत कौंडिन्य किस देश की यात्रा पर निकला है? तो भारतीय नौसेना का पोत क्या है? कौंडिन्य है। ये जो है ये ओमान की यात्रा पर निकला है। कौन से देश की यात्रा पर निकला है? तो ओमान की देश की यात्रा पर निकला है। और ये जो कौंडिन्य जो है ये पोरबंदर जो गुजरात में है यहाँ से यात्रा शुरू किया है और ओमान में जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि इस पोत के का नेतृत्व जो है कौन कर रहा है? तो विकास सेओरान कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? विकास सेओरान कर रहे हैं। और इस समुद्री यात्रा से भारत और ओमान के बीच समुद्री सहयोग बढ़ेगा, सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूती मिलेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप किसने जीता है? तो वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप जो है ये मैग्नसन कार्लसन ने जीता है। किसने जीता है? मैग्नसन कार्लसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने शांति पुरस्कार प्रदान किया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को किस देश ने शांति पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये किया है इजराइल। अभी इजराइल जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत ही मतलब दया दिखा रहा है। कहने का मतलब कि दोनों में बहुत अभी साड़गाड़ चल रहा है, मतलब दोनों में बहुत मतलब मित्रता चल रहा है। इसीलिए इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को अपने यहाँ के शांति पुरस्कार प्रदान किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति है। इनको फीफा के शांति पुरस्कार भी दिया गया है। फीफा का जो शांति पुरस्कार होता है वो भी डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। और अब जो है इजराइल देश ने अपना शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। आगे क्वेश्चन है आगे है अब पुरस्कार है तो आगे पुरस्कार करते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 किसको बनाया गया? तो मिस यूनिवर्स 2025 जो बनी है ये बनी है फातिमा बोस। कौन बनी है? फातिमा बोस बनी है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 जो है किसे मिला है? तो ये मिला है मिशेल बैचलेट को। किसको मिला है? मिशेल बैचलेट को मिला है। डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2025 तो डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड 2025 जो है ये लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिला है। किसको मिला है? लियोनार्डो डिकैप्रियो को मिला है। आगे है बुकर प्राइज 2025 बुकर प्राइज 2025 जो है ये डेविड स्लेज को मिला है। किसको मिला है? डेविड स्लेज को मिला है। अगला है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जो है किसको मिला है? तो मिला है सुनील अमृत को मिला है। किसको मिला है? सुनील अमृत को मिला है। अगला है कि CCI गुणवत्ता क्या है? CCI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 तो CCI गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 जो है ये वेणु श्रीनिवासन को मिला है। किसको मिला है? वेणु श्रीनिवासन को। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है वह किस राज्य ने इसको मंजूरी दिया है? तो ग्रीन टू गोल्ड पहल जो है ये इसको मंजूरी दिया है हिमाचल प्रदेश। किसने दिया है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको मंजूरी दिया है। और ग्रीन टू गोल्ड पहल क्या है कि इसमें जो होता है वो भांग की खेती जो होता है इसको मंजूरी मिला है। ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत भांग की खेती को मंजूरी दी गई है। इसमें क्या होगा कि जो भी जंगली भांग जो है उसको यहाँ पे मंजूरी मिल गया है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और ये जो है भांग जो है ये नशीला पदार्थ है
और जब इसको इसको खाने पर क्या होता है, आकाश गोल गोल दिखाई देता है। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो हंसते रहता है, कोई रोता है तो रोते रहता है, ऐसा इसमें होता है भाग में। आगे है कि शेख खलीफा मेडिकल सिटी, शेख खलीफा मेडिकल सिटी जो अबू धाबी में है, यूएई में है, इसने किस बीमारी के इलाज के लिए आईटी भीष्मा टीके का उपयोग किया है। तो सबसे पहले तो है कि शेख खलीफा मेडिकल सिटी कहाँ है, अबू धाबी यूएई में है। इसने जो है ये जो इलाज किस बीमारी के इलाज के लिए आईटी भीष्मा टीका का उपयोग किया है, तो ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ये क्या होता है, ये होता है क्या है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। इस बीमारी के लिए ये क्या किया है, आईटी भीष्मा टीके का उपयोग किया है, आईटी भीष्मा टीके का उपयोग किया है। इसमें क्या होता है, ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो है, इसमें रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। ये बीमारी रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, जिससे आदमी को बहुत तकलीफ होता है। इसके इलाज के लिए टीका का खोज किया है भीष्मा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, आज का अंतिम प्रश्न है। किस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्कीमर पक्षी, स्कीमर एक प्रकार की पक्षी है, जो किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसके प्रजाति को संरक्षण हेतु सरकार ने मंजूरी दिया है। तो ये गंगा के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। और गंगा के तराई क्षेत्र में जो नीचे जो होता है रेत के जो होता है, हम इसके तहत क्या होता है कि रेत जो होता है ना, वहाँ पे ये लोग क्या बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। और इसी को संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दिया है। तो इसमें क्या होता है कि स्कीमर पक्षी होता है जो रेत के टीले पर घोंसला बनाता है। किस पर बनाता है, रेत के टीले पर घोंसला बनाता है। और इसी को संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दिया है। इसके तहत निचले इलाकों में पक्षियों के घोंसले की निगरानी की जाएगी और यह बिजनौर, नरौरा और प्रयागराज में शुरू किया जाएगा। सबसे पहले बिजनौर, नरौरा और प्रयागराज में शुरू किया जाएगा। उसके बाद में जब सक्सेस रहेगा तो और भी शुरू किया जा सकता है। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका से 8 कैपुचिन बंदरों को लाकर किस उद्यान में रखा गया है, किस उद्यान में रखा गया है। तो ये जो है कैपुचिन बंदर जो है, ये 8 वो कैपुचिन बंदर को लाया गया है अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से। और इसको कहाँ शिफ्ट किया गया है, तो ये किया गया है बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बनेरघट्टा जैविक उद्यान में इसको रखा गया है। अब बनेरघट्टा जैविक उद्यान जो है ये कहाँ है, कर्नाटक राज्य में है। तो ये जो बनेरघट्टा जैविक उद्यान कर्नाटक राज्य में है, यहाँ पे 8 कैपुचिन बंदरों को लाकर रखा गया है। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। अगला है भारत का पहला चीता सफारी शुरू की गई है, तो कहाँ किया गया है, तो ये कूनो नेशनल पार्क में शुरू किया गया है। अब कूनो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ये भी हाल ही में चर्चा में है कूनो नेशनल पार्क, इसको याद रखिएगा। 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है, तो कहाँ किया गया है, 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये जैसलमेर में किया गया है। कहाँ किया गया है, जैसलमेर में। अगला है चारगाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई है, तो चारगाह पक्षी जनगणना आयोजित किया गया है कहाँ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में है, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ चारगाह पक्षी जनगणना आयोजित किया गया है। आज का क्वेश्चन है कि दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है। तो दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कल का क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। कल का क्वेश्चन है कि शरद चंद्र पवार कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये हुआ है बागमती, महाराष्ट्र में हुआ है। इसका उद्घाटन जो है ये गौतम अडानी ने किया है। और इसमें क्या होगा कि डेटा एआई है, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीक में प्रशिक्षित दिया जाएगा छात्रों को। अगला क्वेश्चन है कि एक दुर्लभ जीव क्लाउडेड लेपर्ड को पहली बार
कहाँ देखा गया है? तो ये देखा गया है कहाँ? तो काकोई रिजर्व फॉरेस्ट, ये कहाँ है? असम में है। काकोई रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये असम में है। यहाँ पे एक दुर्लभ जीव क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया है। असम में जो है काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस है नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, औरंगा नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है और दिहिंग पटकोई नेशनल पार्क, सब कहाँ है? असम में है। और एक है होलो गम्पार गिब्बन अभयारण्य, ये कहाँ है? असम में है। यहाँ ये जो है इसमें भारत का एकमात्र गिब्बन अभयारण्य है। इसको भारत का एकमात्र गिब्बन अभयारण्य कौन है? होलोंग पार गिब्बन अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है कि ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ई स्वास्थ्य संवाद को किसने लॉन्च किया है? राजस्थान ने लॉन्च किया है। अगला है कि पोलैंड ने अपनी पूर्वी सीमा पर कितनी लागत से एंटी ड्रोन बॉल बनाने का घोषणा किया है? तो ये पोलैंड जो है ये 2.2 बिलियन डॉलर के सहायता से इसने बोला है कि एंटी ड्रोन बॉल बनाने की घोषणा किया है। और इसमें ये बोला है पोलैंड जो बोला है कि हमको मतलब किस लिए बनाया जा रहा है? तो ये रूस और बेलारूस के खतरों के मुकाबला करने के लिए मतलब बनाएगा कि ये दोनों से मतलब सुरक्षित। हालांकि पोलैंड जो है ये नाटो का सदस्य है, नाटो का सदस्य देश है, फिर भी ये रूस और बेलारूस से बचने के लिए ये एंटी ड्रोन बॉल बना रहा है। आगे है पोलैंड। तो आगे अब अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि खालिद जिया। अगला क्वेश्चन है कि खालिद जिया किस देश के प्रधानमंत्री थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो खालिद जिया का हाल ही में निधन हो गया है। ये बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थी। कहाँ के थी? बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थी। इनका निधन जो है ये 80 वर्ष की आयु में हो गया है। और इनका संबंध जो था बांग्लादेश नेशनल पार्टी से संबंधित था, BNP। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कार के नाम के आगे पीछे नाम लगाने पर रोक लगा दिया है। कहाँ के हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है? तो ये बम्बई हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है कि कोई भी भारत रत्न है या फिर पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये सब के आगे कोई नाम नहीं लगाना है और पीछे भी कोई नाम नहीं लगाना है। इस पर अगर कोई नाम लगाता है तो उस पर रोक लगा दिया है बम्बई हाई कोर्ट ने। ये जो है 1995 के ऐतिहासिक बालाजी राघवन मामले का हवाला दिया गया है और आर्टिकल 18 में है जो उपाधियों का अंत बताया गया है इसी के तहत। उसके बाद अगला है पिनाका। पिनाका LRGM 120 रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो पिनाका LRGR 120 रॉकेट का परीक्षण कहाँ किया गया है? तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है और इसको DRDO द्वारा तैयार किया गया है। ये LRGR 120 जो है यानी 120 जो है ये इसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 किलोमीटर। यानी इसका जो है मतलब ये 120 किलोमीटर तक की ये इसका रेंज है LRGR का, यानी लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का। अगला क्वेश्चन है कि ह्यू मॉरिस जो है इंग्लैंड का व्यक्ति था। ह्यू मॉरिस, इसका हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध था क्रिकेट से। ये क्रिकेट खिलाड़ी थे। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। अब ये हमारे बीच नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है कि ताइवान के पास जस्टिस मिशन 2025 किसने शुरू किया? तो जस्टिस मिशन जो है किसने शुरू किया है? तो ये किया है चाइना ने शुरू किया है। कहाँ? ताइवान के पास। और ये इसमें चाइना के थल सेना, नौसेना, वायुसेना सभी शामिल है इसमें। ताइवान को चीन ने अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और वहाँ पे क्या किया है? जस्टिस मिशन 2025 शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। इसमें क्या होगा कि सरकार का और निजी क्षेत्र दोनों इसमें भागीदारी रहेंगे और इसमें मतलब इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज मतलब पढ़ाया जाएगा। मतलब कि मेडिकल कॉलेज में
कि किस तरह से मतलब इसमें इलाज किया जाएगा। तो वही है कि मध्य प्रदेश के धार और बैतूल में शुरू हो रहा है। इसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इसको चलाएंगे। तो आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया और आप लोग लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।